सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मित्रों, मैं दो ईश्वर के बीच बैठा हुआ था और एक ईश्वर आशीर्वाद देकर के अभी गए हैं और दूसरे ईश्वर की शुभकामना के लिए मैं यहाँ और इनको आशीर्वाद देने के लिए बैठा हुआ हूँ। क्योंकि जो अभी विमलेश कांत जी ने जब कहा परशुराम शर्मा, तो मुझे ध्यान आया कि जब मॉरिशस, ट्रिनिडाद और फिजी में हिंदी अधिकारी के पद बने थे, मैं विदेश मंत्रालय में था, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा था और एक उच्चाधिकार समिति बनी थी जिसमें शिक्षा मंत्री VKRB राव, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, होम मिनिस्टर SV चौहान, वो पुराण चौहान वो थे और विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह थे। और उसमें ये निर्णय लिया गया था, जो आपके लिए कह रहा हूँ, कि जो हिंदी अधिकारी जाएंगे उनको यहाँ महीने 2 महीने का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें डिप्लोमेसी सिखाया जाए, उन्हें इंडियन ICCR में समय दिया जाए, उन्हें सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट में भेजा जाए और हिंदी निदेशालय में भेजा जाए। और पहले ऐसा होता ही भी था। परशुराम शर्मा और हरगुलाल और इंदुभूषण तीनों व्यक्ति चुने गए थे। वो पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने गए थे, जिसमें बड़े बड़े लोग तारा टिक्कू, विनोद कुमार बजाज और ये थे। परशुराम शर्मा काशीराम शर्मा के छोटे भाई थे हैं नहीं और इंदुभूषण थे, मॉरिशस गए, अच्छा बुरा जो किया, अपना इतिहास कायम किया। हरगुलाल जी ट्रिनिडाद में थे, ट्रिनिडाद में बहुत कुछ काम नहीं हो सकता था। हाँ, मॉरिशस में भी गए, वो तो फिर कुशवाहा थे जो मॉरिशस भी गए, फिजी भी गए, सभी लोगों का। विमलेश कांत जी ने जा कर के वहाँ पर फिजी को भी बहुत दिया और अपने लिए भी बहुत किया, क्योंकि इन्होंने वहाँ की जो फिजी बात है उसका अध्ययन किया ही। और फिजी के बारे में बहुत कुछ मुझे जानने का अवसर इनकी पुस्तक से मिला, जिसमें इन्होंने कई लोगों की डायरियाँ और कई पुस्तकें, कविताएं की और वो किताब साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई। नहीं, समीक्षा लिखी नहीं, वैसे तो मेरे लिए, मेरे पास रिव्यू के लिए आया था, लेकिन खैर वो गोपनीय। मैं आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि नीलेश जी यहाँ सपत्नीक अपने सपरिवार पधारे हुए हैं। और जब यहाँ आए थे तो हमसे पहली मुलाकात हुई थी और आज जा रहे हैं, जब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे याद दिलाया। इससे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में जब मैं गया था तो इनसे मुलाकात हुई थी। वह एक ऐसा परिचय था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में जा रहा था तो जब हांगकांग से हवाई जहाज़ में चढ़े तो राजेंद्र अरुण ने कहा कि अरे मैं ये सोच रहा था कि नारायण अभी तक क्यों नहीं है। तो उसके भी तो मैडम भी थी, तो अभी भी ये कहती हैं कि अरे आपको देख नहीं सका। तो एक ऐसा पारिवारिक स्थिति हो गई है हमारा डायस्पोरा कि जब हम लोग कहते हैं कि एक भारत सरकार की योजना चली डायस्पोरा के लिए कि तीर्थ दर्शन योजना, तो मैंने अपने विभाग, इस विभाग के सचिव से कहा कि अगर आप भारतीयों के लिए बनाइए तो मॉरिशस, फिजी, गयाना, ट्रिनिडाद, साउथ अफ्रीका ही हमारा तीर्थ दर्शन होगा। अब हम वहाँ जा कर के ऐसा ही अनुभव करेंगे, हाँ, ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे कि लोग यहाँ वाराणसी, हरिद्वार या रामेश्वरम जाके दर्शन करते हैं।
क्योंकि आपके मन में फिजी होगा, हमारे मन में तो पूरा डायस्पोरा है। और फिजी मॉरिशस का स्थान इसलिए भी है कि डायस्पोरा जो इंडेंचर सिस्टम करते हैं, नॉट माइग्रेशन, उसकी शुरुआत मॉरिशस से हुई थी और उसकी समाप्ति फिजी से हुई थी। तो एक एक ब्रह्मांड यहाँ आज उपस्थित है और हम देख रहे हैं कि उस बीच में जितनी सारी स्थितियाँ आई वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमारे डायस्पोरा में ये शक्ति है कि वो परी तालाब को गंगा तालाब बना सकते हैं। हमारे डायस्पोरा में वो शक्ति है कि वो कुली घाट को आप्रवासी घाट बना सकते हैं। हमारे डायस्पोरा में वो शक्ति है कि सीरिया में जहाज में डूबे हुए जवान की स्मृति को याद कर सकते हैं और तोताराम सनाड्य के माध्यम से वो समूचे संसार को जो बागान मालिकों के द्वारा क्रूरता की स्थिति थी उसकी जानकारी दे सकते हैं। हमारे डायस्पोरा में यह स्थिति है कि ट्रिनिडाद में एक आदमी समुद्र के बीच में, उसको अगर जमीन में मंदिर नहीं बनाने दिया गया तो साइकिल पर मिट्टी लाद लाद कर समुद्र के बीच में मंदिर बना सकता है। हम लोग तो सरकार और इस पर आश्रित होते हैं, लेकिन डायस्पोरा जो इंडियन डायस्पोरा है उसमें बहुत शक्ति भी है। और रामायण सेंटर, उसका नाम राम मंदिर नहीं रखा गया, उसमें एक पंक्ति बदला भी गया कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, मानव जाति के कल्याण के लिए मंदिर हुआ। तो बीनू जी, रामायण मंदिर, रामायण सेंटर हमारी शक्ति है, हमारी भक्ति है और हमारी संस्कृति है। और आप जो सम्मेलन करेंगे उसमें हम लोग उपस्थित रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है, आकांक्षा भी। आप भी भारत सरकार को कहेंगे कि इन लोगों को भेजिए, हमें आने में सुविधा होगी। फिजी भी हम लोग आते जाते रहते हैं, ट्रिनिडाद गयाना। आपको प्रसन्नता होगी कि अभी जो ट्रिनिडाद में चुनाव हुआ था उसमें कमला विसेसर पुनः ट्रिनिडाद की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। अभी संतोषी जी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, अभी वहाँ चुनाव होना है। वो हमारे यहाँ जब हमने समूचे विश्व में जो डायस्पोरा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सम्मेलन किया था तो वो हमारे यहाँ आए थे। अभी ये फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं, वो उस सम्मेलन में यहाँ पर आए थे। भरत जगदेव गयाना से आए थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद अभी हमारे वैश्विक हिंदी परिवार से मिलकर भाषा और संस्कृति की दिशा में कार्य कर रहा है। यह कार्य करना कोई एक मामूली फंक्शन नहीं है, इसमें हमारी जो है प्रतिबद्धता है। और वह प्रतिबद्धता इसलिए है कि हम चाहते हैं कि चाहे पश्चिम में जर्मनी हो या पूर्व में फिजी हो, फिजी जहाँ सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है, वहाँ से सुबह की शुरुआत होती है, उससे लेकर पश्चिम देशों तक। जर्मनी में हिंदी का प्रचार प्रसार का इतिहास शिप्रा जी बहुत पुराना रहा है और इतना पुराना रहा है, वहाँ के सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती थी। और यहाँ मैक्स मुलर सेंटर में भी हिंदी की पढ़ाई हमने शुरू की थी। अब मैं इंडोलॉजी की बात करने चाहता हूँ कि वहाँ मनमोहन सिंह के साथ में गया था, तो वहाँ के एक इंडोलॉजिस्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में कहा, प्रधानमंत्री जी ये जो इंडोलॉजी के दुनिया के लोग हैं वो पीले पत्ते के समान हैं, झड़ रहे हैं, आप नए लोगों को इंडोलॉजी की प्रशिक्षण दीजिए। और हम लोग तो भारत मूल के लोग हैं, लेकिन जर्मनी में जितना काम हिंदी और संस्कृत के लिए हुआ है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत। और प्रथम द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में जर्मनी के सभी हिंदी विद्वान वहाँ पर आए थे और उन लोगों ने काफ़ी निर्भीकता पूर्वक कहा कि आप भारत में हिंदी के लिए क्या कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति के लिए, जैसा कि मॉरिशस के हिंदी प्रचारणी सभा में लिखा हुआ है कि भाषा गई तो संस्कृति भी चली जाएगी, यह आवश्यक है कि रोमन लिपि के बदले देवनागरी लिपि सीखें। यहाँ पर कृष्णानंद जी महाराज गए थे और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया कि मॉरिशस में हर हाथ में गीता, हर घर में रामायण। और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने ललन प्रसाद व्यास के साथ मिलकर एक प्रति उनको दिया। कितने बड़े आदमी थे, हम लोग तो नौकरी खोजते हैं, वो राजस्थान में जज थे और अपने भारतीय समुदाय के काम के लिए कीनिया गए और कीनिया से जाकर के
मॉरिशस में उन्होंने जो काम किया पीड़ित दमित कुष्ठ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, और साथ साथ साहित्य संस्कृति भी चलाते रहे। खैर आज वो कहने का विषय नहीं है। मैं भाई ईश्वर सिंह जी को शुभकामना देता हूँ कि आप वहाँ जाएं और वहाँ जो परंपरा परशुराम शर्मा से लेकर अनिल जोशी तक काम कर चुके हैं, और जो विमलेश कांत जी महाध्वज पताका गा रहे, कुशवाहा जी थे, राजेंद्र कुशवाहा थे, एक एक लोग वहाँ हैं, मैं कहूँ तो मिश्रा जी थे, तो आप उसको आगे बढ़ाएं। वहाँ आपको पूरी सहायता मिलेगी। भारत सरकार के दफ्तर में हिंदी में काम करने में थोड़ी रुकावट होती है, फिजी में हिंदी में काम करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है, और यहाँ से जो भी हम लोगों से सहायता हो ये करें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद आज जरूर दुखी है कि नीलेश जी, उनकी सुंदर धर्मपत्नी और प्यारे बच्चे आज हमारे देश को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मैं अंत में कहूँगा कि देश रहो परदेश रहो, काहू देश रहो, हमारे रहोगे। धन्यवाद। भारत और फिजी को लेकर आपने बहुत काम किया है। अब आप क्या अनुभव करते हैं कि कोई काम ऐसा अधूरा रह गया है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत और फिजी का बहुत ही ख़ास, बहुत ही पुराना हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है, और काफ़ी कुछ हो रहा है दोनों देशों को लेकर, संस्कृति को लेकर। पिछले 2023 में हमारा फिजी ने एक विश्व हिंदी सम्मेलन जो किया, जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो फिजी में हुआ, तो उसमें 1000 से ज़्यादा जो डेलीगेशन थे फिजी गए, और भी काफ़ी चीज़ जो हो रहा है संस्कृति को लेकर। और अभी इस महीने में फिजी में जो गिरमिट का जो उसका जो सेलिब्रेशन है, गिरमिट का जो एक दिन रखा गया है जिसको हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारे जितने भी इंडियन गिरमिटियर्स जो आए थे उनका योगदान के लिए और उनका जो आगमन के लिए। तो फिजी में काफ़ी ऐसा कार्यक्रम होता है। जी, तो किस तरह से भारत और फिजी के जो पुल को और मजबूत कैसे किया है? अभी फिजी और भारत के बीच में जो कल्चरल जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स है इसमें हम देख सकते हैं, और जो और ज़्यादा जो कॉन्फ्रेंसेस है, ये सेमिनार्स है, ये फेस टू फेस हो सकता है और वर्चुअली भी हो सकता है, भाषा को लेकर और कल्चर को लेकर। पर्यटन की दृष्टि से अगर पर्यटक जाते हैं वहाँ तो क्या कुछ देखेंगे फिजी में? फिजी में देखो, कल्चर को लिया जाए, भाषा को लिया जाए, फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो हमारे जो नेटिव लैंग्वेज और अंग्रेज़ी को लेकर हिंदी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो और हमारे जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी हिंदी में है। तो अगर यहाँ से कोई फिजी गया, भारतीयों के लिए तो वीज़ा की ज़रूरत है भी नहीं, वीज़ा हमको वहाँ पर स्टैम्प हो जाएगा आपको फिजी पहुँचने पर। और कल्चर को लिया जाए, और फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पर जो वहाँ का जो हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही मिलनसार है, और फिजी बहुत ही फेमस है जो हम कहते हैं बुला स्माइल के लिए। तो जो जैसे हम कहते हैं ना, वो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ अतिथि देव भव, ये आपको फिजी में एक वहाँ पर आप अनुभव करेंगे। ऐसा क्या है कि यहाँ का जो रामायण है वो फिजी में इतना आगे बढ़ गया, वहाँ के लोकल लोग भी रामलीला और ये सब करने लगे? हाँ, फिजी में जो है रामलीला है, रामायण पाठ जो होता है वो घर घर होता है। मंदिरों में तो रामायण पाठ होता है, लेकिन घर घर भी जितने भी त्यौहार, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी को ले लिया जाए, रामनवमी को ले लिया जाए, तो इसके द्वारा घर पर भी लोग ये मनाते हैं। और जैसे एक त्यौहार जैसे हो गया है दिवाली दीपावली जिसको बोलते हैं, ये ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी लोग जुड़ जाते हैं, किसी भी मज़हब के हो, किसी भी कौम के हो, सभी जुड़ते हैं इसको मिलकर। तो फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पर हर तरह का जो फेस्टिवल्स है सभी लोग मिलकर मनाते हैं। ईश्वर सिंह यादव जी, आप
जिस तरह से फिजी में जा रहे हैं जी। तो वहाँ का पहले अनुभव रहा है या आप वहाँ आप 2-3 पॉइंट हैं जिसको लेकर जी आप काम करना शुरू करेंगे? जी। भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति के ऊपर जो वो फिजी में तो पहले से ही भारतवंशी रहते हैं और जो आज भारत में जिस तरह का परिवेश है और वहाँ जाके उनके पूर्वज गए थे और मेरा यही प्रयास रहेगा कि हमारी भाषा और संस्कृति को पूरे विश्व में हम इसको जोड़ें और यही इसके साथ भारत सरकार का जो आदेश है उसके अनुसार हम काम करेंगे और भारत की संस्कृति और भाषा का प्रचार करना मुख्य ध्येय रहेगा। वहाँ जो मिनी इंडिया है एक तरह से जी। गिरमिटिया किस तरह से मतलब जाकर वहाँ पर अपना श्रमिक से शिखर हाँ, में पहुँचे? वहाँ जाके जिस स्थिति में वो गए थे एक मजदूर के रूप में और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने जो संघर्ष किया और आज आप देख रहे हैं भारतवंशी कितनी तरक्की कर चुके हैं और फिजी से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी प्रवास कर रहे हैं और अच्छे प्रोफेसर्स और व्यावसायिक जो मेहनती लोग हैं उन्होंने भारतीयों ने किया है। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और उनको भारत के साथ जोड़ना ही मेरा मुख्य ध्येय रहेगा और भारत के लिए प्रचार प्रसार करना, भारत की भाषा संस्कृति का प्रचार प्रसार करना मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिकता भारतीय भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और भारतवंशियों को जो वहाँ पे है उनके अतीत के बारे में, गौरव के बारे में एहसास करवाना, ये एक मुख्य मुद्दा रहेगा और जो हमारे सरकार के जो ध्येय हैं उनके अनुसार हम काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।